स्क्रीन विजिबल है सबके लिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके। तो आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो ये चैप्टर का बेसिक फंडा क्या है? ये चैप्टर का बेसिक फंडा है कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे होता है, केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है, एंड केमिकल बॉन्डिंग से हम लोग को क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। तो हम लोग ये चैप्टर से पढ़ेंगे व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, व्हाई केमिकल बॉन्डिंग, and what informations from chemical bonding. Yeah. तो बेसिकली व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्ड है कि बहुत सारे एटम्स व दो आयंस कोई भी दो चीज को एक साथ रखने के लिए जो फोर्स हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स टुगेदर इन अ केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। तो मैं लिख सकता हूं द अट्रैक्टिव फोर्सेस which holds various constituents together in a chemical species is called chemical bonding. अब केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली क्यों होता है? बिकॉज टेंडेंसी ऑफ ईच एलिमेंट, each atom to have a stable octet configuration. अब ऑक्टेट मतलब क्या है? लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सेल। तो सारे केमिकल बॉन्डिंग का मेन मोटिव यही है कि जो इतना लेट में ज्वाइन करने से कैसे होगा? सारे केमिकल बॉन्डिंग का एक ही फंडा है कि मेरा जो एटम्स है, एटम्स का लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहता नहीं है, बिकॉज जो एटम्स का लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहता है हम लोग उसको नोबल गैसेस बोलते हैं। बट इन केस सो हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है, मेरा जो लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स वो मैं कैसे अटेंड करूंगा? बहुत केस में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स देख के अटेंड करते हैं, बहुत केस में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स लेके अटेंड करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन लेना या इलेक्ट्रॉन शेयर करना, ये जो तरीका है, दिस गिव्स अस वेरियस काइंड्स ऑफ बॉन्ड। तो दिस इज बेसिकली गिव्स अस 3 मेजर टाइप्स ऑफ बॉन्ड। वन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है।
Next is called covalent bonding. Another is coordinate bonding. अब तीनों में फर्क क्या है? मैं जब आयनिक बॉन्डिंग बोलता हूं तो मेरा आयनिक बॉन्डिंग में आई हैव अ टर्म कॉल आयनिक, मतलब यहां पर फॉर्मेशन ऑफ आयंस होता है। फॉर्मेशन ऑफ आयंस मतलब कोई एक मेंबर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कोई एक मेंबर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो मेंबर इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, जो मेंबर इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिव आयन फॉर्म करता है। तो ये सारे ये जो टाइप ऑफ बॉन्ड जहां पर कंप्लीट लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको मैं आयनिक बॉन्डिंग करता हूं। ये भी कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये भी कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि मेरा लास्ट सेल में काट इलेक्ट्रॉन्स रहने के लिए कितना लूज करना जरूरी है, कितना गेन करना जरूरी है। सिंपल मैथमेटिक्स। नेक्स्ट आता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्डिंग उस सारे एलिमेंट्स के लिए होता है जो जिसके लिए कायन फॉर्मेशन सही ऑप्शन नहीं होता है। मान लो किसी को अपना लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए आइदर 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना है या ना 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना है। अब वहां पर एक कंफ्यूजन होता है कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करूं या 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करूं। तो वो सारे केस में क्या होता है कि मैं शेयरिंग हो जाता है। मैं क्या करता हूं, मैं जो ये जो बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड बेसिकली दो एटम्स का जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में शेयर हो जाता है ताकि दोनों को अपने हिस्सा का 8-8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। ये सारे बॉन्ड को बोला जाता है कोवलेंट बॉन्डिंग। एंड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग जहां पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता तो है बट ये के की मेंबर करता है। जैसे कोवलेंट बॉन्डिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करना जरूरी है। यहां पर क्या होता है जब मैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करूं तो मेरा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है बट वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग एक ही इंसान से आता है। जैसे बहुत बार होता है कि तुम लोग कहीं घूमने गए हो तो सारे दोस्त कंट्रीब्यूट करके कुछ एक चीज कर रहे हो, तो दैट इज कोवलेंट बॉन्डिंग। एंड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है तुम लोग में कोई एक बहुत अमीर दोस्त है वो सबका खर्चा उठा रहा है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। चीज तुम लोग सेम कर रहे हो, एक शेयर करके कर रहे हो, एक किसी के कंधों पे बंदूक चला के कर रहे हो। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग जो हम लोग यहाँ पर जो बेसिकली होता है। हम लोग यहाँ पर पहला 2 चैप्टर्स ऑफ बॉन्डिंग करेंगे, थर्ड चैप्टर हम लोग क्लास 12 में डील करेंगे। तो पहले बात इज आयनिक बॉन्डिंग, नेक्स्ट बात इज कोवलेंट बॉन्डिंग। अब कायनिक बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग जाने से पहले आई हैव टू गो इनटू द प्रिंसिपल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग होता क्यों है, इसके पीछे क्या क्या प्रिंसिपल होता है एंड यहां पर वैलेंस शेल का क्या कंट्रीब्यूशन होता है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड कोसेल-लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। कोसेल-लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। तो बहुत सालों साल से किसी भी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है, इसका बहुत साइंटिस्ट बहुत रीजन ढूंढना स्टार्ट किया बट इट वाज ओनली 1916 जब कोसेल और लुईस हम लोग को एक सेटिस्फैक्टरी रीजन दिया एंड उसका सारे रीजन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ नोबल गैस। अब नोबल गैस क्या होता है, पीरियोडिक टेबल का एक्सट्रीम राइट हैंड में मेरा एक कॉलम है जहां पर मैं नोबल गैस वहां पर रहता है। एंड नोबल गैस का अगर तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तो सबके आउटर मोस्ट सेल में नियॉन हीलियम छोड़ के सबके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। एंड नोबल गैस को मैं नॉन रिएक्टिव इनर्ट गैस बोलता हूं बिकॉज दे आर केमिकली दे आर वेरी इनएक्टिव। तो कोसेल-लुईस बोलता है कि मेरा पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट्स है सब कोशिश करता है कि मैं जिंदगी में कभी ना कभी वैसा नोबल गैस जैसा पोजीशन रीच करूंगा बट वो अकेला होता नहीं है। इसलिए ये जो इच्छा है कि हम लोग सब नोबल गैस जैसा बिहेव करेंगे, हम लोग जैसा नोबल गैस जैसा स्टेबल होंगे, ये जो इच्छा है ये इच्छा अकेला से नहीं होता है, इसके लिए किसी का साथ ढूंढना पड़ता है। ये जो 2 एटम मिलके ये इच्छा को कामयाबी करता है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। तो लीविस क्या बोला था, लीविस ने बोला था कि एटम्स ने स्टेबल ऑक्टेट तभी फुलफिल कर सकता है व्हेन इट फॉर्म्स केमिकल बॉन्डिंग।
जैसे मैं बोला, अकेला कोई भी एटम ये चीज फुलफिल नहीं कर सकता, वो तभी फुलफिल कर सकता है जब उसको केमिकल बॉन्डिंग वो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सोडियम का एग्जाम्पल लू, सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर इज 11, तो 2,8,1। मैं यहां पर शेल कॉन्फ़िगरेशन ले रहा हूं, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन भी तुम लोग ले सकते हो, बट शेल में समझाना इज इजी। तो ये मेरा आउटर मोस्ट शेल है। अब यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए मेरे को 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना जरूरी है, बट 7 इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर एटम के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल का बात है। क्यों? बिकॉज हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 3 में पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है कि अगर मेरा एटम कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसके लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व गेन होता है, इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला जाता है। एंड बेसिकली फर्स्ट और सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद थर्ड इज मच हाई, बट यहां पर मेरे को 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना है। मतलब मैं समझ ही सकता हूं कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए सोडियम जितना एनर्जी रिलीज करेगा, बट जितना एनर्जी सोडियम को चाहिए उसमें सोडियम खराब हो जाएगा। मतलब सोडियम और सोडियम रहेगा नहीं, ये जो मेरा एटम है ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो मेरा क्या ऑप्शंस होता है? अगर मैं सोडियम का जो आउटर मोस्ट शेल है वहां से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तो मेरा सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? 2,8। अब यहां पर मैं क्या देख सकता हूं कि मेरा एक शेल कम है। ऑफ कोर्स मेरा जो वैलेंस शेल है जहां पर मेरा एक ही इलेक्ट्रॉन था वो अब गायब हो गया, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। एंड ये जो मेरा जनरेट हुआ, दिस इज Na+। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सारे सिर्फ सोडियम नहीं, सारे मेटल्स जब अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट दे देता है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करता है दैट मैचेस विद द नियरेस्ट नोबल गैस। अगर तुम पीरियोडिक टेबल देखोगे, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। अब हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अच्छा, अगर ऐसा कोई प्रोसेस आए जहां पर सोडियम को सोडियम प्लस फॉर्म करना पड़े, तो वो केस में सोडियम जो अपना सपना था कि मैं लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लेके घूमूंगा, वो पॉसिबल है उसके लिए। इसलिए लिविश ने बोला है कि कोई भी एटम को अगर स्टेबल ऑक्टेट फुलफिल करना है उसको बॉन्ड करना जरूरी है। अब तुम लोग सोचोगे कि सर बॉन्ड हमेशा के लिए मेरे को प्लस माइनस करना जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए दो टाइप ऑफ बॉन्ड होता है, एक है कोवलेंट बॉन्डिंग, एक है आयनिक बॉन्डिंग। फिलहाल हम लोग कोसेल-लुईस अप्रोच पढ़ रहे हैं जहां पर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से ही एक्सप्लेन किया था। तो ये क्या सोडियम के लिए। अब मैं अगर क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर इज 17, उसका कॉन्फ़िगरेशन इज 287। अब तुम अगर यहां पर सोचोगे कि मैं इसको सोडियम जैसा बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा निकल दूंगा, तो तुम लोग आयनाइजेशन एनर्जी भी पढ़े हो कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होता है, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना और भी टफ होता है। यहां पर तो 7 इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, मतलब यहां पर हम लोग को कितना एनर्जी देना पड़ेगा क्लोरीन से। उससे अच्छा है अगर क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल मेरा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। अगर क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल मेरा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो क्या हो जाएगा? 288। अगर मैच करोगे, ये मेरा कार्बन कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैच कर रहा है। यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं कि क्लोरीन जब सिर्फ क्लोरीन था तब उसके लिए लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लेके घूमना पॉसिबल नहीं था, बट जब वो कोई केमिकल बॉन्ड के लिए क्लोरीन माइनस फॉर्म कर रहा है तो वो अपना आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लेके घूम रहा है। अब बाई चांस अगर मेरे को ऐसा कभी टर्म आता है कि मेरे पास सोडियम आयन और क्लोरीन आयन एक साथ आ गया, तो फिर उसके बाद क्या आएगा? सोडियम आयन और क्लोरीन आयन जब एक साथ आएगा तो ये मेरा प्लस है, ये मेरा माइनस है, एंड दिस विल कम क्लोज बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर मेरा फॉर्म हो जाता है NaCl। तुम अगर NaCl का ऑर्बिटल देखोगे, दोनों का बाहर में 8-8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो each atom attains a stable outer octet of electrons. This is only possible because sodium and chlorine has come into forming of a chemical bond. जब मैं सिर्फ सोडियम देख रहा था, सिर्फ क्लोरीन देख रहा था, तब ये पॉसिबल नहीं था। बिकॉज हम लोग को ये चीज जानना जरूरी है कि सोडियम क्लोराइड जब ब्रेक होता है वो सोडियम एंड क्लोरीन में ब्रेक नहीं होता है, वो ब्रेक होता है सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन, जहां रेस्पेक्टिवली सोडियम आयन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है
एंड क्लोरीन आयन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इतना तक क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. गिव मी 2 seconds. ओके, नेक्स्ट इज, अगर हम लोग को ये चीज रिप्रेजेंट करना है, मान लो मैं सोडियम क्लोराइड का बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करूंगा, बा मैं किसी को समझाऊंगा, तो मेरे को पहले क्या क्या आइडिया था? हम लोग क्लास 8 में कैसे किए थे? हम लोग करते थे सोडियम, उसको सर्कल करते थे, फिर बाहर करते थे 2, फिर बाहर करते थे 8, फिर बाहर करते थे 1। दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज अगर मेरा ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जहां पर 4 एटम्स है, तो मैं कितना सर्कल ड्रॉ करूंगा? इसके लिए एक नया डायग्राम प्रोसेस डिस्कवर किया गया था, जिसको बोला जाता है लेविस सिंबल। लेविस सिंबल में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? वी कंसिडर ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स दैट टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। हम लोग को सारे इलेक्ट्रॉन्स दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे, वो भी जो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट लेगा। तो अगर वैसा है, अगर मैं ये कंसिडर करूं, तो लिथियम दिखाएंगे हम लोग लिथियम डॉट, बेरिलियम दिखाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बोरोन दिखाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन दिखाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस दिखाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, सल्फर दिखाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन दिखाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स, नियॉन दिखाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे मेरा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है। मेरे को टोटल कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, पर टोटल एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो मेरे को रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? लिविस डायग्राम में तुमको जो आउटर मोस्ट सेल में जो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख रहा है, दैट इज वैलेंसी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रुप वैलेंसी। अब ग्रुप वैलेंसी क्या है? तुम लोग चैप्टर 3 में पढ़े थे, एसपीडीएफ चारों ग्रुप होता है। एसपीडीएफ में क्या क्या होता है? हम लोग ये बहुत पहले से पढ़ के आ रहे हैं। तो केस पीडीएफ में क्या होता है? केस में मेरा इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में घुसता है, पी में डी डी एफ एफ। तो लिथियम के ऊपर जो सिंगल डॉट है, दिस डॉट एक्सप्रेसेस वैलेंसी ऑफ 1। ये सिर्फ लिथियम का वैलेंसी नहीं है, ये बेसिकली लिथियम जिस ग्रुप में है उस ग्रुप का वैलेंसी है। सिमिलरली बेरिलियम का ऊपर और नीचे 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका वैलेंसी इज 2। बट ये सिर्फ बेरिलियम का वैलेंसी नहीं है, ये बेरिलियम जिस ग्रुप का है उसका कॉमन वैलेंसी है। सच वैलेंसीज आर कॉल्ड ग्रुप वैलेंसी। तो ठीक है, तो ग्रुप वैलेंसी इज बेसिकली ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट्स और 8 माइनस द नंबर ऑफ डॉट्स। ये नंबर ऑफ डॉट्स का सिलसिला रहेगा 4 तक, जब भी 5 आ जाएगा तब तुम्हारा 8 माइनस हो जाएगा। जब 8 से माइनस करोगे तब वैलेंसी के साइड में हम लोग माइनस देंगे। फॉर एग्जांपल, इसका वैलेंसी इज 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। फास्फोरस का होगा 8 माइनस 5, सल्फर का होगा 8 माइनस 6, क्लोरीन का होगा 8 माइनस 7, नियॉन का होगा 8 माइनस 8। 0, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1। अब तुम बोलोगे फास्फोरस का वैलेंसी 3, मैं बोलूंगा बोरॉन का वैलेंसी 3। आर दे सेम? नो, दे आर नॉट सेम। तो वो डिनोट करने के लिए कैसे करेंगे? जब हम लोग सिर्फ वैलेंसी कर रहे हैं तो इसके अक्रॉस में प्लस देंगे। तो लिथियम का वैलेंसी इज +1, बेरिलियम का वैलेंसी इज +2, बोरॉन का वैलेंसी इज +3। जिस एलिमेंट से मैं 8 माइनस कैलकुलेट करूंगा उसका वैलेंसी के पहले मैं माइनस दूंगा। तो फास्फोरस का वैलेंसी इज -3, सल्फर का वैलेंसी इज -2, क्लोरीन का वैलेंसी इज -1, नियॉन का वैलेंसी इज 0। तो क्लियर है? Yes, sir. Okay. Now let us can write some of the basic points of
ऑफ Lewis ने ये दिया था बेसिक पॉइंट्स ऑफ कोसेल, and I would request you to write it down. So number one, in a periodic table, electropositive metals and electronegative nonmetals are separated by noble gases. अविनाश बारिक, कैन यू रिपीट इट? अविनाश कौन सा रिपीट करूं मैं? सर वो फॉस्फोरस को जो वैलेंसी नेगेटिव बताया थे सर, वो वाला जस्ट थोड़ा रिपीट कर सकते? सुनाई नहीं दे रहा है, कौन सा करूं मैं? सर वो फॉस्फोरस का जो वैलेंसी -3 या समथिंग, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या बोला कि कार्बन तक जो मेरा आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वही मेरा वैलेंसी होता है, बट फॉस्फोरस से हम लोग क्या करेंगे, फॉस्फोरस का वैलेंसी निकालने के लिए मैं 8 से फॉस्फोरस का आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको माइनस करेंगे। तो लुईस स्ट्रक्चर के मुताबिक फॉस्फोरस का आउटर मोस्ट शेल में 5 है, 8 - 5 = 3। अब बिकॉज हम लोग माइनस कर रहे हैं फॉर फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, हम लोग बिकॉज 8 से मेरा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर रहा है, तो उसलिए मैं जब वैलेंसी बोलूंगा फॉस्फोरस का तो उसके पहले मैं माइनस बोल के बोलूंगा। लाइक फॉस्फोरस का वैलेंसी मैं 3 नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा -3। लाइक सल्फर का क्या है, सल्फर का आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, जो तुम लोग के स्क्रीन में दिख रहा है। तो सल्फर का आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वैलेंसी कितना होगा, 8 - 6। बट बिकॉज मैं उसको माइनस कर रहा हूं, मैं सल्फर का वैलेंसी बोलूंगा -2, क्लोरीन का -1। अब समझ में आया? यस सर। ओके, और किसी को कुछ डाउट है रिगार्डिंग दिस पोर्शन? No, sir. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज इन अ पीरियोडिक टेबल electropositive which are metals and electronegative with a non-metals or halogens are separated by a layer of noble gases. Next is formation of a negative ion from halogens and formation of a positive ion from alkali metals. You know what alkali metals are? Group 1 elements. Alkali metals involve gain and loss of an electron respectively. मतलब हैलोजन से अगर तुमको नेगेटिव आयन बनाना है तो तुमको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, एल्कली मेटल से अगर तुमको पॉजिटिव आयन बनाना है तुमको एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। Negative and positive ion formed has the electronic configuration of NS2 NP6. NS2 NP6 is the noble gas configuration. NS2 NP6 is a noble gas configuration. Next, the negative and the positive ions. The negative and positive ions are stabilized by
electrostatic attraction. So these are some of the points that are given by my scientist Cosell, and these all points are explained during the formation of NaCl. So what happens is Na loses one electron to form Na plus, chlorine gains one electron to form Cl minus, Na plus plus Cl minus is stabilized by electrostatic attraction and forms NaCl. Na plus has an electronic configuration of 2,8, तो इसका लास्ट सेल होगा 2s2 2p6. क्लोरीन हैज 2,8,8 Cl minus, इसका लास्ट सेल होगा 3s2 3p6. Because I have always said my last cell electronic configuration will be ns2 np6 because this is a noble gas configuration. So similarly we can do CaF2, we can do CaCl2 and many things. तो सबका हम लोग ऐसे लाइक बॉन्ड फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं. अब बिकॉज कोसेल लुइस के थ्योरी के मुताबिक यहाँ पर जितना भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है दिस इज फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आयंस. तो सच बॉन्ड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड. यहाँ पर बिकॉज जो बॉन्ड्स हो रहा है दैट इज मेनली फॉर्म्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, तो सच बॉन्ड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स और आयनिक बॉन्ड्स. तो तुम लोग क्या मेरे लिए CaF2 करोगे? CaF2 and CaCl2 करोगे? I will help you out with the electronic configuration. But तुम लोग मेरे लिए CaF2 and CaCl2 का लाइक जैसे सोडियम क्लोराइड का ये 3 बेसिक स्टेप्स होता है वैसे CaF2 and CaCl2 का 3 बेसिक स्टेप्स करके रखो. क्लास खत्म होने के बाद व्हाट्सएप करना भी नहीं. अच्छा लेट कौन है? जनक शायद लेट है. जनक Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग बॉस. लेट क्यों है बॉस? सर एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क इशू था उसीलिए. ओके ओके. तो कुछ तो समझ में नहीं आ रहा होगा बाय डिफॉल्ट बिकॉज No, sir. लेट ज्वाइन किया हो. कोई नहीं, कभी भी हाफ एन आवर क्लास बाकी है. तो बाकी पोर्शन सम जो मैं अभी ऑक्टेट रूल एंड कोवेलेंट थ्योरी शुरू करूंगा एंड बाकी ये रिकॉर्डिंग से पढ़ लेना एंड डाउट पूछ लेना. ठीक है? Yes, sir. ओके. तो मेरे पास अभी 13 कैंडिडेट्स है. ये क्लास बिकॉज 40 मिनट्स में एक्सपायर होता है. ये क्लास अभी लाइक शेयरिंग ऑन कर रहा हूं एंड या तो बेसिकली आप लोग मेरे लिए CaF2 CaCl2 करके रखो. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स ऑफ टाइम एंड आफ्टर दैट we'll be starting octet rule. एंड ऑक्टेट रूल बेसिकली तब काम आता है जब मैं कोवेलेंट बॉन्डिंग करूंगा. तो यू हैव गॉट 5 मिनट्स. प्लीज कंप्लीट CaF2 एंड CaCl2. Stay in the class, do not leave, and I'll be back in 6:30.
सबका हो गया? सब कर लिए? CF2 CaCl2? ओ हेलो, सब कर लिए? यस सर, नो सर लिख दो चैट में. Yes, sir. ओके Yes, ओके sir. ओके. ओके. सो नाउ we'll study octet rule. तो ऑक्टेट रूल का फायदा कब आता है? लाइक यहां पर तो आयनिक में तो ये तो बहुत सिंपल है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग निकल देंगे, वैलेंस जो शेल है वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के हम लोग आर्ट करने का कोशिश करेंगे, या वैलेंस शेल में हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आर्ट करने का कोशिश करेंगे. बट कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है? कोवलेंट बॉन्डिंग में मेरा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है. कोवलेंट बॉन्डिंग का जो पहला आइडिया ये दिया था 1919 में by a scientist called Langmuir. He first gave us the concept of covalent bonding, and this is a bond which is basically formed by sharing of electrons. तो इसका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, लिख लो सब मेरे साथ. The bond must contain of one electron each donated by the contributing atoms. माने जो दो एटम्स के बीच बॉन्ड हो रहा है एंड जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो बॉन्ड में मिनिमम दोनों एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. लाइक ऐसा नहीं है कि तुम 30 रुपए का खाना खा रहे हो तीन दोस्त मिलके, तो कोई एक दोस्त 20 रुपए दिया और बाकी 5-5 दिया, नहीं ऐसा नहीं चलेगा. अगर तुम तीनों मिलके 30 रुपए का खाना खा रहे हो तो इक्वल डिविजन होना मांगता है, तो 10-10-10 तीनों को देना पड़ेगा. सिमिलरली यहां पर भी एक बॉन्ड जो फॉर्म होता है, एक बॉन्ड अगर फॉर्म होगा उसमें दो इलेक्ट्रॉन रहेगा एंड वो दो इलेक्ट्रॉन एक एक कंट्रीब्यूटिंग एटम देगा. अगर दो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो 4 इलेक्ट्रॉन एक एक कंट्रीब्यूटिंग एटम्स देगा. मतलब सब कोई बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग करेगा. सेकंड, द कंबाइनिंग एटम्स gain the electronic configuration as a result of mutual sharing. जब बॉन्ड फॉर्म होगा, बॉन्ड फॉर्म होने के बाद अगर मैं शेयर करूंगा तो मेरे को पता चलेगा कि सारे एटम्स अपना अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लिया. तो ये सबसे अच्छा एक्सप्लेन किया जाएगा इन वाटर. तो वाटर का फॉर्मूला इज H2O. यहां पर भी हम लोग लीवी स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे. तो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल में हम लोग सिर्फ उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देंगे. तो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6. 1 2 3 4 5 6. हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1. अब बिकॉज हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट है तो उसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक वहां पर दो ही इलेक्ट्रॉन्स ला पाएंगे. तो हाइड्रोजन और हीलियम का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब अपना ऑर्बिट पे दो इलेक्ट्रॉन्स. बाकी सब का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब अपना लास्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये मेरा हो गया हाइड्रोजन का एक एक क्रॉस एंड ऑक्सीजन का 6 डॉट. अब शेयरिंग कैसे होता है देखो.
हर एक सर्कल के अंदर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, लाइक हर एक सर्कल के अंदर देखो 8 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के लिए ये 2 हो गया इसका स्टेबल, इसके लिए भी 2 हो गया इसका स्टेबल, ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया इसका ऑक्टेट। अब पहला पॉइंट क्या लिखा था मैं कि जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो मैं अगर ये बॉन्ड पे फोकस करूं तो इसमें एक सर्कल है एक क्रॉस है, ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना है। अब एक चीज नोटिस करो, ये आया है ऑक्सीजन से, ये आया है हाइड्रोजन से, मतलब दोनों बॉन्डिंग में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ऐसा नहीं होता। सिमिलरली यहां पर देखो, सिमिलरली यहां पर देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे दिखता है, यहां पर भी ये वाला ऑक्सीजन आया, ये वाला इलेक्ट्रॉन आया ऑक्सीजन से, ये वाला इलेक्ट्रॉन आया हाइड्रोजन से। यहां पर भी जो जो एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक एक मेरा दो जो मेंबर है वो इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो इसको कैसे लिखोगे तुम? इसको लिखा जाता है HOH। वन लाइन इंडिकेट्स वन बॉन्ड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 line indicate 2 bond, total 4 electrons, 3 line indicate 3 bond, total 6 electrons. So this is something that we should remember. And जो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाता है, those pair of electrons are called bond pair. ये these 2 electrons make up a bond, so these are called bond pair. These electrons make up a bond, so these are called bond pair. अब जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं बनाता है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं बनाता है, बट दे एग्जिस्ट इन पेयर, सच आर कॉल्ड लोन पेयर्स। लोन मतलब अकेला, दे आर कॉल्ड लोन पेयर्स। तो यहां पर मेरे को लोन पेयर मेंशन करना जरूरी है। तो दिस इज हाउ आई मेक द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। किसी को डाउट है पूछ लो। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। अगर डाउट नहीं है तो चैट में लिख दो अंडरस्टूड, तो मैं समझ जाऊंगा। अगर डाउट नहीं है तो अच्छा गुड, अविनाश बारिक अंडरस्टूड, ओके। बाकी समीक्षा, प्रीतम, जनक, सत्या, आराधना, ओके ओके। प्रीतम, ओके। तो अगर ये समझ में आ गया, CCl4 ड्रॉ कर पाओगे? CCl4 ड्रॉ कर पाओगे? अच्छा मैं करता हूं। तुम लोग में कितना स्टूडेंट्स है जो CCl4 नहीं ड्रॉ कर पाएगा? एक बार माइक कन्वर्ट करके यस सर बोलो। डू नॉट फील एनीथिंग, कोई लाइक शर्मिंदा नहीं, नथिंग। मैं सिखा रहा हूं, अगर नहीं ड्रॉ कर पाओगे, नहीं समझ में आया, माइक खोल के बोलो कि सर नहीं होगा, आप एक बार कर दो। मतलब सब कोई कर पाओगे? तो एक काम करो, इसका डायग्राम कर लो तुम लोग, करके देखो सबका वैलेंसी फुलफिल हो रहा है कि नहीं। करके देखो सबका वैलेंसी फुलफिल हो रहा है कि नहीं।
अगर हो जाएगा तो डन लिख देना। हो गया सबका? तीनों का मैसेज आया है। अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ। कृतिका, Yes, sir. क्या हाल है बॉस? हो गया? Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छा, अंशिका, Yes, sir. समझ में आ गया बॉस? हाँ sir. ओके, आराधना, Yes, sir. प्रीतम, Yes, sir. सत्या, Yes, sir. ओके, शिल्पा का आंसर मिल गया। समीक्षा, Yes, sir. समझ में आ गया? तो हो गया तो CCl4 का स्ट्रक्चर। जनक, Yes, sir. ओके, उसके बाद हर्षिता, Yes, sir. वर्षा, Yes, sir. ओके। तो अगर सबका क्लियर हो गया है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पोर्शन। तो नेक्स्ट पोर्शन इज, यहां पर हम लोग सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देख रहे हैं। ऐसे भी बहुत लाइक एग्जांपल्स है जहां पर दो एटम के बीच दो दो करके इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, मतलब देयर आर टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर शेयर, तो यहां पर हम लोग डबल बॉन्ड देखेंगे। एंड ऐसा बहुत सारे कंपाउंड्स है जहां पर थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, वहां पर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे। एक चीज ये नोटिस करना, याद रखना, ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं हो सकता, ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं हो सकता, ठीक है? तो एक डबल बॉन्ड का छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। कोई मेरे लिए ड्रॉ करेगा कार्बन डाइऑक्साइड? कोई एक मेरे लिए ड्रॉ करके मेरे को व्हाट्सएप कर दो पिक्चर। तो यहां पर देखो, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच मेरा डबल बॉन्ड है, मतलब मेरा दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, एक ये। सिमिलरली यहां पर भी एक ये और एक ये जो दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, इसलिए इसको डबल बॉन्ड बोला जाता है। सिमिलरली अगर तुम नाइट्रोजन फॉर्मेशन करोगे N2, तो N2 का फॉर्मेशन भी तुम कोशिश करो, तो देखना वहां पर तुमको ट्रिपल बॉन्ड करना पड़ेगा। वहां पर मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, तुम लोग खुद करके देख सकते हो।
ओके फाइन. तो एज अ होमवर्क आई वुड वांट यू गाइस टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर. पहले मैं आयनिक बॉन्ड का कुछ देता हूं. आयनिक बॉन्ड का दूंगा मैं, नहीं सॉरी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, magnesium chloride. This is and aluminum chloride. This is your homework for ionic bond. For covalent bond मेरे को चाहिए ऑक्सीजन, क्लोरीन, C2H4, CH4, CH3, CH3 and NH3. ये 6 मेरे को चाहिए होमवर्क. कब चाहिए? आज ही, क्लास खत्म होने के बाद व्हाट्सएप में सबका 14 स्टूडेंट्स 14 व्हाट्सएप. ठीक है. अब हाउ टू रिप्रेजेंट, हाँ बोलो. सर वो जो आयनिक बॉन्ड दिए ना MgO, तो वो NaCl जैसे एग्जांपल दिए थे कि Na माइनस सेम 1 इलेक्ट्रॉन हाँ गिव हाँ अप है, हाँ 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 तो सेम वैसे ही करना है. सेम सेम सेम. ओके सर. अब सवाल आता है, हाँ बोलो. वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है. हाँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2. बेसिकली ये भी तुम लोग को देना नहीं चाहिए. क्वेश्चन में C2H6 आता है, चलो पहला बार है तो CH3 डबल सिंगल बॉन्ड CH2 दे दिया. अच्छा ये बेसिकली क्या होगा, ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2. ठीक है. तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल है, बहुत सिंपल है. तुम लोग अगर Ca2 कैल्शियम क्लोराइड माने CCl4 एंड लाइक H2O कर लिए तो दिस आर आल्सो वेरी सिंपल. ठीक है. सर बोलो, कुछ डाउट है? वो ये किंतु का है तो डबल बॉन्ड होगा. सुना नहीं दे रहा है बॉस. सर बोले हैं C2H6 एल्केन ग्रुप का है तो डबल बॉन्ड होगा. C2H6 डबल बॉन्ड होगा? नहीं नहीं, C2H6 सिंगल बॉन्ड ही होगा. तुम कोशिश करना. ठीक है. C2H6 सिंगल बॉन्ड ही होगा. ओके. नेक्स्ट आई कम टू नाउ आई कम टू द पॉइंट कि कैसे तुम इतना सारे कंपाउंड्स का लिविज स्ट्रक्चर कर सकते हो. अभी तो तुम लोग फटाक फटाक से ड्रॉ कर रहे हो, बट दिस आल्सो हैज गॉट सम स्टेप्स. ठीक है. So number 1, the Lewis dot structure can be drawn using the following steps. Lewis dot structure is drawn using the following steps. Please write the steps down. आज हम लोग steps लिखेंगे, कल हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे. तो the total number of electrons required for writing the structures are obtained by adding the valence electrons of the combining atoms. तो पहला बात तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होगा, मेरे को टोटल कितना इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना होगा लिविज डायग्राम में. वो कैसे पता चलेगा कि जो एटम्स मिलके बॉन्ड कर रहा है वो सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं अगर सम कर दूं तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नीडेड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर. नंबर 2, फॉर एनायंस
each negative charge means addition of one electron. मान लो तुम्हारे पास कोई एक ऐसा एनायन है, मान लो NO2 माइनस। अब NO2 खुद तो मेरा कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तो ये माइनस को क्या करूंगा, तो इसलिए मैं लिखा हूं अगर तुम एनायंस का कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहे हो तो ईच नेगेटिव चार्ज मींस एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। और फॉर कैटायंस के लिए, फॉर कैटायंस ईच पॉजिटिव चार्ज मींस subtraction of one electron from the total number of valence electron. मतलब क्या है, जब तुम एनायन कर रहे हो तो स्टेप नंबर 1 को फॉलो करना, फॉलो करके जितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब जितना चार्ज है उतना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना। एंड जब तुम कैटायन कर रहे हो तो स्टेप नंबर 1 ही फॉलो करना, बट एक छोटा मॉडिफिकेशन होगा। यहां पर स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। अगर तुम कैटायन यूज कर रहे हो, अगर तुम्हारा कैटायन में चार्ज इज 2, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 2 माइनस करना, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हिच इज नीडेड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तुम यूज कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जब मैं कार्बोनेट आयन यूज करता हूं CO3 यहां पर -2 इंडिकेट्स 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैं लिखा -2 इंडिकेट्स 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। अब तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना चाहिए वैलेंस लाइक कंपाउंड ड्रॉ करने के लिए? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4, ऑक्सीजन का 6 इंटू 3 प्लस 2, तो 4 प्लस 18 प्लस 2 इज 24। मतलब टोटल CO3 में 24 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। एंड अगर तुम NH4 प्लस करोगे, प्लस मींस 1 इलेक्ट्रॉन लेस, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4 प्लस मतलब -1 हो गया। तो दिस इज 5 प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9 माइनस 1 8। टोटल 8 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा मैं जब NH4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तब। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3। अच्छा, यहां तक रहने दो, बाकी नेक्स्ट क्लास। तो यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है? No, sir. यस सर, कौन बोला यस सर? किसको डाउट है? Sir, I said no, sir. नो सर, ओके। शिल्पा कोई डाउट नहीं है? सत्या कुछ डाउट है? नो सर। समीक्षा? No, sir. प्रीतम? नो सर। जनक?